साथ कीर्तिमान सिंह बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में मॉनसून सत्र की तारीख तय हुई है। 22 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र होगा। पीएसी की बैठक में सत्र की अवधि का फैसला होगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मॉनसून सत्र की तारीख तय हुई है, सत्र की तारीख आ गई है। बीएसी की बैठक में अब सत्र की अवधि का फैसला होगा। सत्र, क्योंकि विधानसभा का सत्र वो होना है और निर्णय किया है कि 22 अगस्त से विधानसभा प्रारंभ होगी। बाकी बीएसी की बैठक में वो बैठ कर के निर्णय होगा कि कब तक वो चालू रहेगा। महामहिम राज्यपाल को क्योंकि पहले इसकी सूचना वो भेजनी होती है, ये निर्णय सरकार ने किया है कि 22 अगस्त से विधानसभा का सत्र वो चालू होगा। और बढ़ेंगे आगे। सत्र की अवधि के अलावा भी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। HKRN कर्मचारियों के लिए एसओपी पर मुहर लगी है। पूर्व विधायकों के लिए चिकित्सा भत्ता को मंजूरी। ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा दें जरा। HKRN कर्मचारियों के लिए एसओपी पर मुहर लगी है। कैबिनेट में क्या क्या फैसला लिया गया है जरा देखिए आप। पूर्व विधायकों के लिए चिकित्सा भत्ता को मंजूरी दी गई है। पूर्व विधायकों के लिए भी अब चिकित्सा भत्ता अब मिलेगी। हर महीने 10,000 रुपये का ये भत्ता मिलेगा पूर्व विधायक को भी। कैबिनेट बैठक में ये बड़े अहम फैसले लिए गए। 60 साल से अधिक उम्र के पूर्व विधायकों को फायदा मिलेगा इसका, यानी कि जो विधायक 60 साल की उम्र तक पहुंच गए हैं उसके बाद उनको ये फायदा मिलेगा। कैबिनेट मीटिंग में एग्रो मॉल अलॉटीज को राहत दी गई है सरकार की तरफ से। विवाद समाधान 2 योजना की शुरुआत की गई है। विश्व स्तरीय मंडी का गति से विकास हो रहा है, उसको लेकर के लगभग उसके ऊपर 3050 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके लिए आज बैठक में नाबार्ड से 1850 करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृति, जो राज्य सरकार की गारंटी के लिए मंजूरी दी गई है। इस मंडी से हरियाणा के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के किसानों को भी व दिल्ली के व्यापारियों को भी बड़ा लाभ मिलने वाला है कि हमारे जो सब रास्ते उनके उपयोग के लिए, क्योंकि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्व रास्तों के उपयोग के लिए एक नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत आवासीय कॉलोनी, औद्योगिक कॉलोनी या कोई अन्य प्रोजेक्ट में सीवरेज की पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन, बिजली की कोई नीचे अंडरग्राउंड लाइन, गैस की पाइपलाइन जैसी सुविधाओं को विकसित करने में सहायता मिलेगी। जो पूर्व विधायक हैं, क्योंकि उनकी दवाई के लिए एक मुश्त जो हरियाणा विधानसभा सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं नियम 1988 में संशोधन को मंजूरी दी गई है और उसके तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को 10,000 रुपये प्रति माह की दर से चिकित्सा भत्ता मिलेगा, उसको मंजूरी दी गई। एग्रो मॉल के लाटियों की शिकायतों के निपटान के लिए विवादों का समाधान 2 को मंजूरी दी गई है। अलाटियों को निर्धारित समय पर
कब्जा न मिलने की स्थिति में भुगतान की गई राशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से मुआवजा दिया जाएगा। मान ले किसी ने बुक कराया था, पैसा जमा कराया है और वो व्यक्ति अब वो शॉप नहीं लेना चाहता जो अलॉट हुई थी, वो लेना नहीं चाहता, तो उसको सरकार 7% ब्याज पे उसकी राशि को वापस। वहीं सीएम ने बताया कि लाडू लक्ष्मी योजना को लेकर के सरकार काम कर रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार किया जा रहा है। जल्द ही इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं के लिए इस पोर्टल को खोल दिया जाएगा। सीएम सैनी ने कहा कि विपक्ष इसको लेकर झूठा प्रचार कर रहा है। इनका काम है कि ये अपनी तरफ उंगली न करके दूसरे की तरफ उंगली करते हैं। कांग्रेस ने तो दुष्प्रचार में मास्टरी कर ली है। हाँ बिल्कुल, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है, क्योंकि विपक्ष के दल के लोग इधर उधर की ज्यादा बात करते हैं, अपनी तरफ देखते नहीं हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हम जल्दी ही उसकी रचना योजना बन रही है। उसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी वो जारी हो जाएगा, उसके ऊपर काम चल रहा है अभी। परंतु हमारी सरकार का जो कमिटमेंट है, हमने बजट के अंदर उस पैसे का भी, बजट का भी प्रावधान किया है। अगर देखें कुछ इस प्रकार के दल, चाहे कांग्रेस है चाहे आम आदमी है, वो वोट लेने के लिए बोलते तो हैं कि हम देंगे, परंतु सरकार जाने वाली हो रही। अब तक नहीं पंजाब के अंदर दिया आम आदमी ने महिलाओं को। बढ़ेंगे आगे बड़ी